देखिए देखिए, ट्रिग्नोमेट्री आप में से ज्यादातर बच्चे पढ़ चुके होंगे पहले भी, ठीक है, 9th-10th में तो पढ़ा होगा, ठीक है, नहीं भी पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई ऐसा बच्चा है जिसने कभी भी नहीं पढ़ा? कभी भी नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, ठीक है। अरे मिति लिख दो, मिति लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मिति कर रहे हैं, मिति होता है वैसे, है? क्या फर्क पड़ता है उससे, ठीक। देखिए, त्रिकोणमिति, तीन कोणों की मिति यानी आकृति में त्रिभुज है ना, तो इसमें ज्यादातर त्रिभुज की बात ज्यादा होती है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। इसमें देखिए, सबसे पहली बात तो 6 त्रिकोणमिति अनुपात जो बेसिकली हमारे हैं, जहां से शुरुआत होती है त्रिकोणमिति की, तो उनका सबसे पहली बात तो ऑर्डर याद होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहां क्या है, सवाल तेजी से आंसर देना होता है, 2-4 स्पेशल पॉइंट है, उनको याद रखेंगे तो अपने आप ही स्पीड बढ़ जाएगी। पढ़ा सबने होगा, लेकिन उसको सही दिशा देनी है जो पढ़ा है उसको, ठीक है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉस, ठीक है। ये एक ऑर्डर रट्टा मार लेंगे आप, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉस, सेक। और उसके बाद अगर बात करें कि इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा, यानी यहां से अलग हो रहे हैं ये, एक तरीके से वाटर इमेज कह सकते हो कि इसका ये, इसका ये, इसका उल्टा ये। बात आपके समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो इस तरह से हम साइन थीटा को अगर लिखें तो 1/cosec थीटा कह सकते हैं, बोलो भाई, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा, कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा, टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा, ठीक है। फिर यहीं से पलट जाओ, कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा, है ना। सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, ठीक है। और कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, ठीक है। समझ गए, बिल्कुल बेसिक से एक एक पॉइंट लेके चल रहे हैं, एबीसीडी पूरी, ठीक है। पढ़ा तो होगा कभी ना कभी, 9-10 में तो पढ़ा होगा ना, नहीं 9-10 में पढ़ा तो होगा, ये साइन कॉस कभी देखा तो होगा। हाँ, तो डीपली ज्यादा जानना भी नहीं है, जनरल कंपटीशन में कोई खास चीजें नहीं है, वही जो 9-10 का है वो उतने में ही काम खत्म हो जाता है, ठीक है। नोट करिए, ठीक है, सब ध्यान आ जाएगा। अगर एक बार भी पढ़ा है कभी आपने तो थोड़ा आपको सीखने में आसानी रहेगी, ठीक है। भैया चलो,
tan थीटा इज इक्वल टू ये tan थीटा बराबर साइन बटे और साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और कॉट थीटा चूंकि tan का उल्टा होता है, इसलिए कॉट अगर लिखेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा कॉस और साइन नीचे, कॉस अपॉन साइन। ये दो स्पेशल अलग से याद रखिए, ठीक है। चले देखिए, हमारा प्रयास ज्यादातर यही रहता है कि हम साइन कॉस में ही सॉल्व कर लें सवाल को, साइन कॉस हो ज्यादा ज्यादा tan, इस पे ना आए। अगर लिखने पे आ जाओ तो इसको भी बदल बदल के बहुत से फार्मूले बनाए जा सकते हैं, लेकिन केवल बेसिक को याद रखिए। जैसे यहीं पे हम गौर करना, ये नहीं लिखना है जो मैं अभी लिखने जा रहा हूं, ये नहीं लिखना, यहीं तक लिखना है आपको। कर लिया नोट? अब देखो, अगर हम लिखें tan बराबर, जबरदस्त, अगर हम इसको नीचे लिख दें तो कॉसेक बन जाएगा, ये ऊपर जाके सेक बन जाएगा, तो ये भी लिखवा दें हम आपको। और फिर हम आपको कॉट का दूसरा फार्मूला भी लिख, भाई tan के एक ये हो गया, एक ये हो गया, आप कॉट का हम दूसरा लिखवा दें, इसको नीचे ले जाओगे सेक बनेगा, अब इसको ऊपर ले जाओगे कॉसेक, हम तुमको ये भी लिखा दें, तुम इन्हीं में उलझ जाओगे। इसलिए बेसिक वाला लिखो, बाकी उसी से बन जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना? इसलिए फालतू चीजें ज्यादा लिखने की कोशिश ना करें, बेसिक चीज समझ दी आपने, फिर उन्हीं को तोड़ मरोड़ के आप बना लोगे। ठीक है ना? समझ गया? सबने नोट कर लिया? ये आगे बढ़ा, जैसे ना किया हो कर ले, जो लोग बाद में जल्दी कर लें इसको नोट। अगर आपको नहीं पता है, मान लो कोई नए बच्चे हैं, पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये चीजें सबको पता होंगी जो एक बार जिसने पढ़ा है कभी भी। ठीक है? इसके बाद देखिए चौथे नंबर पे त्रिभुज जो होता है, समकोण त्रिभुज जैसे हम अगर बनाएं, पहले हम समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। ये जैसे हम कोण थीटा कंसीडर करें, ये तो 90 है, तो 90 के सामने वाले को तो हम कर्ण बोल देते हैं, है ना, जिसको इंग्लिश में हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो ब्रैकेट में हम इंग्लिश लिख रहे हैं ना, तो जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो ब्रैकेट वाला नोट करना है ना, हिंदी मीडियम वाले बाहर वाला। 90 ये जो कोण आप देखो, जो 90 है उसके सामने तो कर्ण हो गया, सबसे बड़ी साइड होती है, कर्ण सबसे बड़ा था, ठीक है। थीटा के सामने लंब यानी परपेंडिकुलर, इंग्लिश में इसको पी कहेंगे, परपेंडिकुलर, ठीक है। जो बचा वो बेस यानी आधार, है ना, ठीक है, ये बेस, बी फॉर बेस। अगर हमने एंगल ये वाला ले लिया ना कभी मान लो, तो हमारे लिए बेस सॉरी लंब ये वाला होता है। अगर हम यहां से देखें तो ये हमारे लिए परपेंडिकुलर है ना, तो परपेंडिकुलर ये तो बेस ये, ठीक है। तो ये बेस और परपेंडिकुलर ये बदलते रहते हैं, सामने जो है वो परपेंडिकुलर, जहां हम खड़े हैं वो बेस, जैसे ये यहां से देख रहे थे इसके लिए ये बेस ये परपेंडिकुलर, सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात, है ना, ये बदलेगा नहीं, ये 90 के सामने ही रहेगा, ठीक। तो अगर हम सारी बात करें कि साइन कॉस टेन, वैसे इसी की बात कर लें, आगे ना भी करें तो चलेगा, है ना, लेकिन यहां कर लेते हैं कॉट सेक कॉस है। तो देखो चूंकि याद करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, इसलिए अलग अलग टेक्निक बना ली गई, जैसे लाल बटे कक्का बहुत फेमस नाम है, सभी जानते हैं उसके बारे में, है ना, कि इन्हीं को याद करने का एक तरीका है कि लाल बटे कक्का को अगर याद रखें तो ये याद करने में आपको आसानी, हिंदी मीडियम के लिए लाल बटे कक्का यानी साइन थीटा बराबर आ जाए तो लंब बटे कर्ण, कॉस का मतलब आधार बटे कर्ण, टेन का मतलब लंब बटे आधार। अब कॉट आ जाए तो यहीं से पलटना, आधार बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, और कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब। तो ये यहीं कि यहीं आपको याद भी हो गया, ठीक है। अब इंग्लिश मीडियम में, है ना, हाँ ऐसे, है ना, ठीक है। अब कुछ भी बना लो, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, या है ना, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हर, कुछ भी अपना याद रखने, मतलब आपको कुल मिला के मकसद ये है आपको याद कराना है, आसानी से याद हो जाए, ठीक है ना, याद करने का लोड आप पे कम पड़े, ठीक है, बात समझ गए। तो इस तरीके से ये लाल बटे कक्का यानी L अपॉन के,
ए अपॉन के, है ना, एल अपॉन ए, बस यहीं से पलट ए अपॉन एल, के अपॉन ए, के अपॉन एल, ठीक है। और इसी को अगर इसमें लिखें इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, इसको लिख लेंगे पी अपॉन एच, है ना, बी अपॉन एच, पी अपॉन बी, यहां से बी अपॉन पी, ठीक है, एच अपॉन बी और एच अपॉन पी। इंग्लिश वाले इसको नोट करना, ये बराबर ये, और हिंदी वाले इसको नोट कर लेना। समझ गया ना, क्लियर, याद रहेगा इससे, इंग्लिश में उससे हिंदी में, समझ गए, ठीक है, कर लो। चले भाई, डन। हो गया, कर लिया सबने। उसके बाद देखिए 5वें नंबर पे जो इसकी चिन्ह परिपाटी है, इसको समझ लीजिए आप, ये करो, जैसे आपको हमने पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, उसमें एक पोर्शन ज्योमेट्री वाला था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें ये बताया था चतुर्थांश, ये पहला चतुर्थांश होता है, ये दूसरा होता है ना, इसको यहां अलग तरीके से पढ़ेंगे, या तीसरा होता है चतुर्थांश, तो वही होगा, ये चौथा होता है, ठीक है। इसमें देखो, इसमें 0 से 90 के बीच के सारे एंगल कंसीडर करेंगे, 0 डिग्री इस पे आ जाएगा अक्ष पे, और 90 डिग्री इस पे, 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, वो इनके बीच आएगा, बिटवीन 0 एंड 90, और 90 से बड़ा और 180 से छोटा, है ना, इसमें आएगा, ठीक है। और इसमें रुक जाओ यार, इसमें 90 से 180 से बड़ा और 270 से छोटा, और इसमें 270 से बड़ा और 360 से छोटा। देखो इस तरफ जब हम चलते हैं तो उसको पॉजिटिव एंगल बोलते हैं, प्लस में गुण होता है, और जब उल्टा चलते हैं तो वो निगेटिव यानी माइनस में कहा जाता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, यहां ये तो सबको पता है कि 0 से 90 के बीच के कोण इसमें, है ना, इसमें क्या आएंगे, बिटवीन 0 एंड 90, इसमें 90 और 180 के बीच के, 180 से 270 के बीच, और 270 से 360 के बीच के, बात समझ गए। तो वो लिखने की ऐसी कोई खास हमको जरूरत है नहीं, चलिए लिख देते हैं, तो बनाते चले मेरे साथ में इसको, ठीक है, नहीं बाद में सब हौज फौज हो जाएगा, आप बनाते चलिए। सबसे मेन चीज ये है, ये और अभी जो टेबल बताएंगे, उसके अलावा सब फार्मूले ही हैं, है ना, ये मेन बेसिक है, ये आपने समझ लिया, फिर आपके शॉर्टकट्स बड़े आसानी से निकलेंगे, ठीक है। इसको अलग पेज पे बनाओ अच्छे से, है ना, इसको बिल्कुल यहां से हटा के बिल्कुल नए पेज पे ले जाओ, बढ़िया सा बड़ा बड़ा बनाओ अच्छे से।
तो गौर करिएगा, देखिए अगर हम ये देखो यहां पर क्या होता है, साइन और कॉस की अगर बात करें, साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉसेक सारे प्लस में होते हैं, तो देखो दोनों तरफ ये पॉजिटिव, भाई इधर प्लस ये भी प्लस, इधर माइनस होता है ये माइनस होता है, कट उसमें पढ़ा था ना आपने इससे पहले, है ना, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो एक हिस्सा था उसमें। तो यहां सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव सभी प्लस में, तो यहां साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉसेक ऑल पॉजिटिव, यहां पर साइन और कॉसेक ये पॉजिटिव, पॉजिटिव याद रखिए क्योंकि पॉजिटिव कम होते हैं, निगेटिव ज्यादा, बाकी सारे निगेटिव, मतलब 6 में से 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बताए हैं, साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉसेक, तो पहला और आखिरी साइन और कॉसेक ये प्लस में, यहां टेन और कॉट प्लस में, है ना, और यहां पर अब बचा क्या, साइन कॉस और वो बचा, वो यहां पे जो एक दूसरे के उल्टे हैं वो वाले बस, है ना, ठीक है, ये प्लस में होते हैं, ठीक है, क्यों होते हैं कैसे होते हैं हर चीज का जवाब मिलेगा, आप नोट करिए पहले। ठीक है, देखिए अगर यहां पे एक ट्रायंगल बनाओ, ऐसे ट्रायंगल बना ले अगर हम, तो यहां तो कहीं माइनस आने का सवाल ही नहीं है, तो यहां तो बताना बेकार है। अगर इधर बनाया जाए, मान लो ऐसे ट्रायंगल बना ले हम, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब ऊपर प्लस नीचे लंब बटे कर्ण, कर्ण तो प्लस में कंसीडर कर ही लेंगे हम, है ना, ठीक है, तो प्लस प्लस है, और कॉसेक में भी होगा। अगर आप टेन बनाए, मान लो आप बनाते हैं कि टेन थीटा, मान लो ऐसे हमने ट्रायंगल बनाया यूं, टेन थीटा लंब बटे आधार, आधार चूंकि ये माइनस में है इधर, वो प्लस में, तो प्लस बटे माइनस या माइनस बटे प्लस, माइनस ही आएगा, तो इसी आधार पे प्लस माइनस होते हैं। बात समझ में आई? आपको वैसे केवल याद रखना है प्लस या माइनस होते हैं, क्यों होते हैं उसकी कोई ऐसी जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन हमने आपको बता दिया, एक बारीक पॉइंट बता दिया, उसी से आप समझ लोगे। तो बात समझ गया ना कैसे, ठीक है। तो अब आगे बात करें, बाकी देखो सीखने को तो इसमें बहुत है, कोई अंत ही नहीं है ट्रिग्नोमेट्री का, है ना, किसी भी चीज में अगर भाई स्टार्टिंग पॉइंट तो है, लेकिन मैक्सिमम आगे कहां तक जाता है कोई लिमिट नहीं है। रिसर्च करते रहो, पीएचडी कर डालो, एमएससी बीएससी, है ना, तो बहुत ही चीजें, लेकिन ये एक लिमिटेड दायरा है जनरल कंपटीशन में, उसी के आसपास सवाल पूछे जाते हैं, तो हम वहीं तक सीमित पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। तो इसमें सारे पॉजिटिव। अब कोण अगर आया, सबसे पहली अगर हम बात करें पहले नंबर पे इसके अंदर कि 90 डिग्री माइनस थीटा, तो 90 में जब कुछ माइनस करेंगे तो पहले चतुर्थांश में ही आएगा, बात को समझते चलना, ठीक है। तो ये सब लिख लिया आपने, ये सब टेन कॉड ये सब लिख लिया, वो लिखो, साथ के साथ लिखते चलो, नहीं बाद में फिर नोट करने में मजा नहीं आता। लिख लिया? अब ये पहले चतुर्थांश में आएगा 90 माइनस थीटा, इसमें यही आ सकता है 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो लाइन से ऐसे साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक, और साथ में देखो इधर 90 डिग्री माइनस थीटा, 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 ठीक है। साइन 90 में थीटा क्या होता है कॉस, ये कॉस 90 में थीटा, टेन का कॉट, कॉट का सेक का कॉसेक, कॉसेक का ये उल्टे, देखो ये वैसे उल्टा नहीं कि साइन का कॉसेक नहीं, साइन का कॉस देखो उधर, और कॉस का साइन वो देखो उधर, टेन का कॉट है देखो उधर, कॉट का टेन, है ना, सबका रीजन है, ये रीजन ये अभी बताएंगे आपको। सेक का कॉसेक हो गया देखो सामने, और कॉसेक का सेक वो सामने दिखा, ये ऊपर नीचे कन्वर्ट होते हैं, इनका कन्वर्जन ऊपर नीचे होता है, इतने में इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका
समझ आई बात? ठीक है, नोट करो पहले इसको। चले, तेजी से लिखो, साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉस सेक, फिर 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा लिख दो, फिर इक्वल का साइन लगा लो, फिर उधर लिख दो, है ना? तो फिर टाइम आपका बचेगा। ठीक है, देखो भाई, अगर हम एक समकोण त्रिभुज बनाए, देखो यार ये बनाया है ना, ये 90 है, ये थीटा हो गया, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया। अगर हमने इसको थीटा कहा तो इसके लिए ये लंब हो गया, ये तो कोण ही है, ये आधार हो गया, है ना? तो अगर हम ये कहें, देखो इधर, अगर हम इसकी बात करें, इसकी साइन 90 माइनस थीटा, साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे, तो इसके लिए लंब तो ये हुआ ना, ये हम इसको और आसानी से बताते हैं आपको, इसको हम थीटा कह देते हैं, इसको 90 माइनस थीटा कह देते हैं, ठीक है? हालांकि वैसे भी हो जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। तो जैसे हम कहें साइन 90 माइनस थीटा, तो इसके लिए तो लंब ये है, नेचुरल हम यहां से देख रहे हैं, ये लंब, ये तो कहां है, ये आधार, तो लंब बटे कहां, ठीक है? लेकिन अगर हम cos थीटा की वैल्यू यहां से निकालें, cos थीटा क्या होता है? आधार बटे कण, लेकिन इस वाले के लिए आधार तो ये हुआ ना, ये लंब हो, तो आधार ये जो यहां लंब है, अब बटे कण, तो ये भी L अपान के, ये भी L अपान के, तो इससे क्या साबित हुआ कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस। बात समझ में आई? ठीक है ना, समझ गया? तो इस तरह से 90 वाले में ये कन्वर्जन हो जाता है, 190 और 270 में, 180 और 360 में नहीं होता, ठीक है? उसमें सेम चलता है, ठीक है? तो अब ये हो गया आपका। इसके बाद अगर हम नोट कर लिया हमने, इसके बाद अगर हम बात करें दूसरे नंबर पे कि 90 डिग्री प्लस थीटा, तो वो चला जाएगा दूसरे देखो ये सब थे पहले चतुर्थांश में, 90 में कुछ घटाओगे तो पहले में ही रुका रहेगा, तो पहले में इसलिए सारे प्लस के, माइनस की बात ही नहीं करी हमने, है ना? अब जैसे ही 90 प्लस करोगे तो वो दूसरे चतुर्थांश में एंट्री कर जाएगा। 90 प्लस थीटा करोगे तो 90 तो यही तो होता है, जैसे ही प्लस करोगे कुछ तो इसमें चला जाएगा, ठीक है? तो उसी तरीके से देखो, नोट करने का तरीका ऐसे रखो सिस्टमैटिक वे में, साइन कॉस टेन कॉट सेक, मेरे साथ ही लिखो आप लोग, 90 डिग्री प्लस थीटा, 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 इक्वल का साइन लगा के बिल्कुल रेडी रहिए आप लोग, ठीक है? करिए, इतना करते जाओ फटाफट। हाँ बढ़िया, एकदम नजर आ गई, सारे मैं उनको लेके आया हूं, सारे रास्ते के ओड ओड पढ़ते हुए आई हैं, उनको मतलब उनको इस बार ये शक हो रहा था, जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको शक बहुत जल्दी होता है, कहते वो अब की बार उसने ऑपरेशन जो है ना दूसरे तरीके से किया, पिछली बार दूसरे तरीके से किया था, कहते अब की हमारी आंख निकाल के ले गया और फिर थोड़ी देर बाद आके लगा दी। तो उन लोग को भाई चेहरा ढक देते हैं ना, और केवल उतना हिस्सा दिखाई पड़ता है फेको टेक्निक से, तो उन्हें लग रहा था कि अभी रोशनी आ नहीं रही, रोशनी आने में हफ्ते 10 दिन लग जाते हैं, किसी किसी की तुरंत आ जाती है ना? तो जितनी रोशनी है आंख में उस हिसाब से बहुत सी चीजें होती हैं,
तो अब ये मैं 4-5 दिन इसीलिए रुका था वहां पर कि मैं लगातार उनकी आंख में दवाई डालता रहा। तो अब जब कल आए हैं उनको लेके आया हूं मैं, तो रास्ते में जितने भी बोर्ड लगे थे, अलीगढ़ इतने किलोमीटर, दिल्ली इतने किलोमीटर, सब पढ़ते हुए अब बराबर दोनों अक्षर दिख रहा है। तो हमें लगा कि हाँ चलो सक्सेसफुल, ठीक है, सब दिख रहा उन्हें, पढ़ जा। हाँ नहीं, अच्छा दिख रहा। तो चलिए, एक मिशन सक्सेसफुल रहा, ठीक है। उससे बड़ी शांति मिली हमको। कहीं वो दिखता ना तो भाई दिमाग खा डालते हैं लोग, बुजुर्ग लोगों का वो जो है ना। और तो बड़ी खुशी है आज मुझे कि कम से कम एक चीज ठीक हो गई, बाकी पैर वैर तो उनके सब सही कर लेंगे हम लोग, ठीक है। आइए, तो देखिए आगे 90+ थीटा, ठीक। असल में सबसे ज्यादा लेडीजों में दिक्कत ये होती है, वो घर से बाहर तो निकलती नहीं है, तो लेडीजों में बीमारी जल्दी पनपती है। जेंट्स क्या होते हैं, अब हम लोग जैसे यहाँ कैंट में रहते हैं, तो यहाँ पे तो घूमने के लिए है, लेकिन जो शहरों में लोग रहते हैं, घर के आसपास पार्क भी नहीं है, और बुजुर्ग लोग हैं उनको इतनी जानकारी भी नहीं है। आज की जनरेशन क्या है, जैसे पढ़े लिखे लोग हैं उनको जानकारी हो जाती है कि अगर हम टहलेंगे तो इससे फायदा मिलेगा हमें, है ना। लेकिन बुजुर्गों को समझाना, एक तो उन्हें पता नहीं और वो समझना भी नहीं चाहते, वो हर चीज के लिए दवाई खाते हैं। दुनिया की में कोई दवा नहीं बनी है जो आपके पेट को कम कर दे। टहलने से ही कम होगा या एक्सरसाइज योगा से कम होगा। सुबह आप रामदेव का 5 बजे अगर चैनल लगा लो तो आपको सब कुछ अपने आप 1 घंटे में पता हो जाएगा कि कैसे हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। ये सच्चाई है। अगर उनको कोई फॉलो कर ले, रामदेव को, तो हिंदुस्तान के सारे डॉक्टर बेरोजगार हो जाएंगे अगर रामदेव को आप लोग फॉलो कर लें तो। ये सच्चाई है बिल्कुल। रामदेव कोई मामूली आदमी नहीं है, समझे ना। लोग कहते हैं कि नहीं ये योग था, लेकिन ये बताओ अनुलोम विलोम कपाल भारती का नाम रामदेव से पहले सुना था किसी ने? किसी ने नहीं सुना था। उसने घर घर तक पहुंचाया, घर घर पूरे वर्ल्ड में पहुंचा दिया, ठीक है। आज पूरे वर्ल्ड में उसे लोग फॉलो कर रहे हैं, रामदेव जी को, ठीक है ना। अगर उनके चैनल को आप 1-1.5 घंटा देख लीजिए एक दिन, तो दूसरे दिन अपने आप ही आपको नशा हो जाएगा। इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें बताते हैं कि घर बैठ के ही आप अपने आप को स्वस्थ, कहीं डॉक्टर के यहाँ जाने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो अब उसी मिशन पे लगना है, ठीक है। मैं तो लगा ही हुआ हूं, मैं तो अपने आप को बिल्कुल फॉलो करता हूं उसको, उस चीज को। तो 1 घंटा आपको शरीर के लिए देना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा दोस्त आपका ये शरीर, कोई भाई बहन पति पत्नी सब कुछ नहीं होता दुनिया में। सबसे पहला आपका रिश्तेदार ये आपका शरीर ही है। ये शरीर अगर सही रहेगा जब ही सब, नहीं तो आप सब अपने साथ वालों को ही बोझ लगने लगोगे, ठीक है ना। तो अपने शरीर के लिए 1 घंटा दो, कुछ मत करो, मैं कहता हूं 1 घंटा दौड़ लगा दो, केवल वॉकिंग रनिंग ये कर लो 1 घंटा, अपने आप ही उसी से आपका बहुत कुछ सही हो जाएगा। चलिए, तो इस पे आ जाइए। अब इस पे हम क्या करते हैं, 90+ थीटा, 90+ थीटा, 90+ थीटा, ये दूसरे में गया। दूसरे में हमने आपसे क्या कहा था, साइन और, लेकिन गौर करिएगा, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया साइन का कॉस 90 वाला ही है, तो इसमें तो बदलेगा साइन का कॉस, कॉस का टेन का, कॉट का, सेक का कॉसेक, कॉसेक का, ठीक है। अब बात आती है प्लस या माइनस की। तो हमने क्या कहा, साइन और कॉसेक ये प्लस में होते हैं, लेकिन वो इधर देखना है इनपुट को, साइन और कॉसेक ये प्लस में, बाकी सारे इधर ना देख लेना, नहीं साइन और कॉसेक ये प्लस लगा दोगे आप, यहां पे देखना तो इधर है ना, वो तो आंसर आ रहा है, क्वेश्चन देखना, साइन और कॉसेक इनकी वैल्यू प्लस में आएगी। समझ गया ना हम क्या कहना चाह रहे हैं, ये गलती ना कर देना कहीं, ठीक है। ये गलती अक्सर लोग कर देते हैं, ठीक, नोट कर।
चले, डन, सबने कर लिया। आओ अब इसके बाद तीसरा नंबर पे, तीसरा चौथा, 90 माइनस थीटा हो गया, 90 प्लस थीटा हो गया, 180 डिग्री माइनस है। देखो 90 में कुछ ऐड करते हो तो भी सेकंड में जाएगा, और 180 में कुछ माइनस करते हो, देखो ये 180 में कुछ माइनस करोगे तो ये यही आएगा, है ना, सेकंड में ही। ठीक है, तो वैसे ही लिखें जल्दी से, साइन कॉस टेन, मेरे साथ ही लिखते चले, कॉट सेक और कॉस, ठीक है, यहां 180 डिग्री माइनस थीटा, साथ में लिखते चले। जल्दी से डन। देखिए यहां कुछ भी नहीं है, 90 में कन्वर्जन होता है, 180 में आप ऐसे ही लिख लीजिए जैसे ऑर्डर होता है ना, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ठीक है। और सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड में साइन और कॉसेक, ये काय में होते हैं, प्लस में, बाकी सारे। तो यहां चूंकि कन्वर्जन होता नहीं है, तो चाहे उधर से साइन कॉसेक देखो चाहे इधर के, बात एक ही है। वैसे देखना तो इधर का ही चाहिए ना, तो आदत बना लीजिए कि इधर देख के ही लगाना है, क्योंकि कभी 180 आएगा, कभी 270 या 90 भी आ जाएगा, है ना। बात समझ गया आप मेरी, करते चलिए। नहीं ये अभी प्लस करेंगे ना जब थर्ड में जाएगा, अभी इसमें जब हम 180 प्लस करेंगे तब ये थर्ड में एंट्री करेगा, है ना, वो ये बगल में लिख देंगे। चले, देखिए सबने कर लिया। इधर देखो, अगर हम इसको 180 माइनस करते हैं तो यहां आता है, और 180 चूंकि ये होता है सीधे पूरा एंगल, और 180 में कुछ माइनस करोगे तो सेकंड में आएगा, और कुछ प्लस करोगे तो थर्ड में चला जाएगा, है ना। ठीक है, तो थोड़ा सा यहीं पे अंतर आ जाएगा, सब कुछ वैसे ही लिखना है। जल्दी जल्दी लिखें, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, बस प्लस माइनस का ही अंतर आएगा। 180 प्लस थीटा, 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 180 प्लस थीटा। यहां भी जस्ट वैसे ही लिखना है, साइन कॉस टेन और सेक कॉसेक, ठीक है। लिखो, पहले इतना लिखो, फिर प्लस माइनस बाद में देखेंगे, पहले इतना लिख लो, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, क्योंकि साइन में ही 180 में ही है ना। ठीक है, देखो गौर, अगर हम थर्ड में जा रहे हैं तो थर्ड में टेन और कॉट प्लस के बाकी सारे, समझ गया ना। ठीक है, निशान लगाने में अलर्ट रहना, ठीक है।
जैसे अगर हम गौर करिएगा, कर लिया तुमने भैया, सबने कर लिया नोट। जैसे अगर हम बात करें कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा या प्लस थीटा, किसी की बात करें तो इसको हम जैसे लिखते हैं 90 प्लस 90 लिख सकते हैं ना 180 को। अब माइनस थीटा है तो माइनस थीटा लिख दो, प्लस है तो प्लस लिख दो, ठीक है। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा। थीटा की जगह यहां पे ये कंसीडर हो रहा है, थीटा की जगह कौन हो रहा है, ये हो रहा है। अब कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। 90 वाले में चेंज हो जाता है ना, ये 90 इसलिए साइन का कॉस, यहां भी 90 इसलिए कॉस का साइन। तो कुल मिलाकर निचोड़ क्या निकला कि साइन 180 माइनस थीटा का, है ना। इसलिए कन्वर्जन जो हुआ वो दोबारा कन्वर्ट होके साइन का कॉस बना होगा, लेकिन फिर कॉस का साइन बन गया। इसलिए 180 प्लस थीटा हो या 180 माइनस थीटा हो, उसमें कन्वर्जन नहीं होता है, सेम वही आ जाता है। बोलो भाई, ठीक है, क्लियर है, ठीक। आगे इसी तरह से जैसे 90 की बात हुई है, समझ लीजिएगा, बेसिक समझ लीजिएगा। जैसे 90 की बात हुई है वैसे ही अगर हम 270 की बात करें, गौर करिएगा मेरी बात पे। जैसे हम अगर कहें 270 डिग्री माइनस थीटा, पहले तो माइनस की बात करें। अगर हम साइन की बात करें तो इसको अगर कन्वर्ट करें कि 180 डिग्री प्लस 90 में 270 को, है ना। इसकी जरूरत है नहीं वैसे, 90 से जस्ट लाइक 90 और 270 एक ही बात है, और 180 और 360 एक ही बात है। जैसे इसको हम चेंज करें, साइन 180 प्लस थीटा होता है, 180 प्लस थीटा, तो 180 वाला है तो साइन का साइन ही रहेगा, लेकिन थर्ड में जा रहा है, 180 में कुछ ऐड करोगे तो थर्ड में जाएगा। थर्ड में केवल टेन और कॉट प्लस के होते हैं, बाकी ये साइन वही सब माइनस के। अब ये माइनस आ गया, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो देखो साइन है 90 वाले में जैसे कन्वर्जन होता है, वैसे 270 वाले में भी साइन का कॉस हो गया। और तीसरे क्वाड्रेंट में 270 में कुछ माइनस करोगे तो तीसरे में ही तो रहेगा, और तीसरे में साइन माइनस का होगा, है ना। बात समझ गए। तो इस तरीके से अगर हम इसको लिखेंगे, 4 नंबर हो गया, सब लिख देंगे, आप चिंता ना करें, हम सारे लिखते हैं। 5वें नंबर की अगर बात करें, एक हमने समझा दिया है आपको, लिख सारे देंगे। 5वें नंबर में वैसे ही लिखते जाओ, साइन कॉस टेन सब लिख लो, ठीक है। पढ़ रहे हो तो अच्छे से ही पढ़ोगे। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, है ना। थोड़ा सा एक आध दिन फालतू बचाने के चक्कर में कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, ठीक है ना। और यहां पे ऊपर हेडिंग डाल लो 270 माइनस थीटा, है ना। तो 270 माइनस थीटा की बात होगी इस पूरे में। चलिए, है ना। हो गया भाई, हो गया। अब देखो 270 वाला है तो जस्ट लाइक 90, साइन का कॉस, कॉस का टेन का, कॉट का, सेक का कॉसेक, कॉसेक का, ठीक है। और 270 में कुछ माइनस हो रहा है, तीसरे में थर्ड में आएगा। 180 में कुछ ऐड करो तो भी थर्ड में, 270 में कुछ माइनस करो तो भी थर्ड में, थर्ड में टेन और कॉट, यही प्लस के होते हैं। बाकी सारे निशान बहुत सावधानी से लगाना, ठीक है। बात समझ नोट करिए।
हो गया। ऐसे ही अगर हम 6 नंबर की बात करें, 270 डिग्री प्लस थीटा, है ना। देखिए मेन चीज है, इसलिए इसमें कहीं लापरवाही नहीं करनी है। मान लो थोड़ा हाई लेवल पे सवाल आ गया है ना, तो आप कभी फंसे ना मेन सेंस में। तो साइन कॉस वैसे लिखते जाओ, टेन कॉट सेक कॉस है, ठीक है। लिखने से क्या होता है, ये चीज यहीं कहीं आपको बिल्कुल रट जाएगी। 270 प्लस थीटा, 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 ठीक है। साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक, ठीक है। थर्ड में जा रहा है या फोर्थ में? फोर्थ में कॉस और सेक ये प्लस में होते हैं, बाकी सारे, लेकिन ध्यान रहे देखना इधर ही है, इधर देख के उधर निशान लगाना है ना, ध्यान रहे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? देख लेना निशान निशान कहीं गलत न लग जाए, ठीक है। हो गया, चलें। इसी तरीके से आगे अगर हम बढ़ें, 360 की बात करें, कितने हो गए? 0.6। सातवां और आठवां 2 पॉइंट और लिखा देते हैं भैया, शांत रहे बिल्कुल। 360 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। फिर उसके बाद आठवें पे 360 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ठीक है। 360 डिग्री माइनस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा, 360 डिग्री माइनस, लिखते चलो साथ के साथ, 360 डिग्री माइनस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। ऐसे यहां पर साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, 360 डिग्री माइनस थीटा, सॉरी प्लस थीटा, 360 डिग्री 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 प्लस थीटा, ठीक है। देखिए, तो इसमें कुछ चेंज तो होना नहीं है 180 और 360 में, तो बिल्कुल वैसे ही सीधे लिखते जाओ, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। और देखो जब कुछ माइनस कर रहे हो, ध्यान 2 मिनट ध्यान दें, जब कुछ माइनस कर रहे हो 360 में, तो फोर्थ में आया, फोर्थ में साइन और इससे कॉस और सेक, ये प्लस के रहेंगे, बाकी सारे। और गौर करिएगा,
360 में कुछ ऐड करोगे तो फर्स्ट में चला जाएगा और फर्स्ट में सारे प्लस के रहेंगे। तो यहां सीधे से प्लस में है तो प्लस लगाओ या ना लगाओ, साइन कॉस टेन और सेक कॉसेक। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, कुछ गलती तो नहीं, देख लेना कहीं जल्दी में गलती हो रही हो कुछ। ठीक है, लिख लिया सबने? कर लो कर लो। सही है ना सारा भैया? ठीक, क्योंकि इसमें इतने साइन वाइन है ना, कई बार ये लिखने में गलती हो जाती है। इसके बाद देखिए टेबल होती है जो मेन, जो 0 से 90 तक के जो मान होते हैं, है ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने में वो टेबल हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू वाले सवाल में फंस जाते हैं। तो अगर ध्यान से बेसिक को ध्यान रखते हुए चलोगे तो कभी भी नहीं फंसोगे आप, कभी भी। ठीक है, तो गौर करिएगा, जैसे साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक। ठीक है, थोड़ा गैप लेके चले। अगर यहां पे अगर हम एक टेबल बनाए कि देखो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ठीक है, और यहां पे थीटा रख लेते हैं इधर, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो नीचे साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक, टीआर मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ठीक है, और गौर करिएगा थोड़ा ध्यान से समझते हुए चलेंगे। देखो यहां पे 5 मान है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90, है ना। ये मेन 5 मान आपको याद होने चाहिए। देखो शुरुआत 0 से होती है, साइन 0 का मान 0 ही होता है, ध्यान रहे। ठीक है, ये 0 के बाद आधा आता है, हाफ, फिर 1 आता है, सॉरी 1/√2। ठीक है, ये √3/2, ये 1। तो ध्यान रहे, देखो समझना भैया, इसको समझ लो, 2 मिनट रुक जाइए, राइटिंग वर्क रोक दीजिए, इसको समझना बहुत जरूरी है। जो ये साइन में 0 से शुरू होता है, साइन की मिनिमम जो वैल्यू होती है वो 0, साइन 0 की मतलब 0 होती है, और खत्म कहां पे होती है, ये बढ़ते हुए जा रहे हैं। देखो सबसे ज्यादा 0, सबसे कम। अगर इसकी बात करें, पहले शुरुआती जो हमारा पहला चतुर्थांश है, तो 0 से शुरू करें, 0 से जब 90 की तरफ बढ़ते हैं तो वैल्यू लगातार बढ़ती हुई जाती है। 0 से ज्यादा 1/2 है, 1/2 से भी ज्यादा वैल्यू है 1/√2 की।
अगर निकालोगे तो 1/2 से ज्यादा बैठेगा ये, क्योंकि √2 क्या होता है, देखो 1/√2, √2 0.41 सॉरी 1.41, अगर डेसिमल हटाओगे तो ऊपर 0 बढ़ाएंगे 3, बोलो भाई वो क्या था 1/2, और ये उससे ज्यादा है देखो, क्योंकि इसका आधा 760 से ये ज्यादा है ना, तो ये 1/2 से तो ज्यादा ही आया। बोलिए ये 1/2 तब होगा जब ऊपर 760 आ जाए और नीचे 1414 आए, तब तो ये 1/2 होगा, लेकिन 760 से ज्यादा फिगर रखी ना यहाँ, ठीक है। तो ये यहां से आप समझ लीजिए कि ये वैल्यू बढ़ती हुई जाती है, और सबसे ज्यादा वैल्यू साइन में किसकी होती है, 90 की, वो क्या होती है, ठीक है। वैसे साइन की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो तो -1 होती है, ठीक है, -1 से +1 तक ये विचरण इसका होता है ना, वेरिएट होता है, ठीक है। लेकिन यहां अभी हम पहले इसकी बात कर रहे हैं 0 से 90 तक, ठीक है, बाकी बात बाद में करेंगे, बेसिक को समझिए, इसी से आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना बड़ी आसानी से आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो बड़े खतरनाक सवाल आते हैं और आप नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपको बेसिक नहीं पता, ठीक है। गौर करिएगा, अगर यहीं पे हम पूछे किसी से, अभी देखिए 1-2 वैल्यू पूछेंगे, आप MSc BSc करने के बाद भी आप लोग नहीं बता पाते हैं, है ना, क्योंकि बेसिक पे ध्यान ही नहीं देते हैं आप, ठीक है। गौर करिएगा, अब इसी में कहे इसकी वैल्यू वहीं से उलट जाए, वो 1, मतलब ये ऐसे चलते हैं, ऐसे यहीं से शॉर्टकट मिलेगा आपको। देखो साइन में जो 0 की वैल्यू है वही कॉस में 90 की है, साइन में जो 30 का मान है वही कॉस में, इसीलिए तो कहते हैं क्या, समझो कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। क्यों, अगर थीटा की वैल्यू सपोज करो कुछ रख दो, हम कहते हैं 30 रख दो, 30 रखोगे यहां, अगर थीटा की जगह 30 रख दिया या 30 रख दिया, समझो, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हुआ, 90 माइनस 30 क्या हुआ, साइन 60 और बराबर कॉस। तो यहीं से समझो, देखो यही पूरे चैप्टर में आधे सवाल इसी कंसेप्ट पे हैं। 60 यानी साइन और कॉस में अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं, यानी जिनका सम 90 हो 90 हो, वो बराबर हो। जैसे अगर हम यहां लिखें कि साइन 0 बराबर कॉस 90, साइन 1 डिग्री लिखें यहां, तो इधर कॉस लिखा हो तो यहां क्वेश्चन मार्क लगा दे, तो आप क्या कहोगे 89 डिग्री। बोलो भाई, अगर हम यहां 2 डिग्री लिख दें तो ये कॉस क्वेश्चन मार्क लगा दें तो क्या 80, यहां 89। बात समझ में आई। और यही पूरे में देखो साइन कॉस में चलता है, ये कॉम्प्लीमेंट्री के मतलब वैल्यूज बराबर होती है, कॉम्प्लीमेंट्री जिनका सम 90 हो। साइन कॉस में कॉम्प्लीमेंट्री के मान बराबर होते हैं, टेन कॉट में भी यही होता है, और सेक और कॉसेक में भी है। बस 50% क्वेश्चन, मजाक नहीं है, 50% क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से हैं पूरे चैप्टर के अंदर। मैं दिखाऊंगा आपको, ये पॉइंट बस यहां बैठा दो आप, है ना, देखोगे खटाक से टिक कर दो, ठीक है। गौर करिएगा, अब tan 0 की वैल्यू ठीक है, tan में 0 से शुरू, 0, 1/√3, फिर 1, फिर √3, फिर इन्फिनिटी। ये भी बढ़ते हुए जा रहे हैं, देखो ये भी मान 0 से इनफाइनाइट की तरफ गया है। तो ऐसे कॉट में होगा, वो यहां ले आओ, √3 यहां ले आओ, क्योंकि tan का उल्टा कॉट होता है, ये ऐसे भी पलटेंगे और वैसे भी, तो वैसे तो तभी पलटते हैं, देखो ये यहां, फिर ये बीच वाला, देखो बीच वाला दोनों में साइन कॉस में बराबर, tan कॉट में बराबर, सेक और कॉसेक में बराबर होगा, ठीक है। ये 1/√3 और ये, अब चूंकि tan का उल्टा कॉट होता है इसलिए ये ऐसे भी पलट सकते हैं, 0 का उल्टा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का उल्टा 0 और 0 का उल्टा इनफाइनाइट, याद रखना। इसका 1/√3 का उल्टा, 1 का उल्टा तो 1 ही होता है, √3 का 1/√3 और इनफाइनाइट का उल्टा
बात आपके समझ में आई? क्योंकि tan cot खुद ही अपने आप में tan थीटा बराबर 1/cot थीटा होता है, इसलिए ये ऐसे भी पलट सकते हैं। ऐसे तो सभी पलट रहे हैं, देखो ये sin cos ऐसे पलट रहे हैं, tan cot ऐसे पलटेंगे, tan cot ऐसे भी पलटेंगे और ऐसे भी पलटेंगे। और sec और cosec की बात करें तो आपको देखो, वैसे तो आपको पता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, sin बटे cos, sin बटे cos बताया था ना, उधर दो फार्मूले लिखे थे 3 नंबर पे। तो 0/1, अब ये कैसे आया, sin बटे cos 0/1 0, इसको इससे भाग दो, दो कट के 1/√3, ये मैं बताना भूल गया जल्दी में, ये काटोगे आपस में बराबर 1, इनको भाग दोगे, ये कट के √3 अपान 1 यानी √3, 1/0 करोगे इनफाइनाइट आए। बोलो भाई, अब यहां पे आ जाओगे तो यही पलट दो वहां से, या इसको यहां से ही पलट सकते हो, क्योंकि tan का cot उल्टा होता है, cot जो है tan का उल्टा होता है। सेक में बात करें तो भैया देखो, इसका उल्टा ये होता है, तो 1 का उल्टा 1 आएगा, इसका 2/√3 √2 0 का इनफाइनाइट है ना। अब यहां कॉसेक इसका उल्टा होता है, और यह देखो ये ऐसे तो सभी कन्वर्ट होंगे, ये इनफाइनाइट 2√2, और या उसका उल्टा करो, देखो 0 का उल्टा इनफाइनाइट, 1/2 का 2, 1/√2 का √2, √3/2 का 2/√3 है ना, 1 का उल्टा 1, ठीक है। तो ऐसे भी कन्वर्जन समझ लो इस तरह से, और ऊपर नीचे उल्टा भी समझ लो। एक चीज गौर करना भैया, देखो इनफाइनाइट कहां नहीं आया, इन दोनों में, साइन कॉस में कोई इनफाइनाइट नहीं है, और इन सब में एक एक वैल्यू इनफाइनाइट है। tan में 90 की इनफाइनाइट है, cot में 0 की, sec में 90 इनफाइनाइट, cos sec में, तो इनफाइनाइट साइन और कॉस के बाद ही शुरू होता है। ये बात बैठा लेना यहां, ये मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू वाली टेबल में आपकी मदद करेगी, ठीक है, समझ गए, बड़ी आसानी से निकाल लेंगे आप इसको। चाहे तो आप नोट कर लें, वैसे जनरली बच्चों को ये पता ही होती है, जिसे पता है चाहे अपना घर पे बना लेना, ठीक है, तरीका हमने आपको बताया पहचानने का, है ना। बाकी मैक्सिमम मिनिमम पे कल बात होगी। अब जिनकी भैया फीस बच रही है जमा करें, लड़कियों में बहुत शिकायत है, काफी गर्ल्स की फीस बच रही है ना, तो प्लीज जमा करें, मुझे नाम न लेना पड़े किसी का, लड़कों में भी हैं, ठीक है, तो मैं आपसे पर्सनली नहीं बोलना चाहता, इसलिए प्लीज जमा कर दें।